नमस्कार। आज मैं अपनी मैनपुरी के बारे में, यहाँ पर जो क्रांतिकारी संस्था मातृवेदी थी उसके बारे में, उसके एक नायक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है चंद्रधर जौहरी। मातृवेदी संस्था के सदस्यों में सबसे कम उम्र के, मुश्किल से जिनकी आयु 17-18 साल की थी, मेधावी छात्र थे वो, लेकिन उनके वातावरण, उनके घर का वातावरण, उनके आसपास बिखरे हुए राष्ट्र प्रेम के नज़ारे उन्हें देश प्रेम की तरफ खींच लाए। भारत की गुलामी के प्रति उनको एक जागृति प्रदान की। मैं उनके बारे में बताने के पहले बता दूं, उनके घर का वातावरण कितना मधुर और राष्ट्र प्रेममय था। बाल गंगाधर तिलक ने एक कोष की स्थापना की थी जिसमें 1 लाख रुपए जमा होने थे, और उस समय उनकी मां ने अपने गहने बेचकर उस कोष में 10,000 रुपये जमा कराए थे। ऐसा था उनके घर का वातावरण। ये लोग मूल रूप से ग्राम बीसलपुर, पीलीभीत के रहने वाले थे, लेकिन चंद्रधर जौहरी के पिताजी गवर्नमेंट हाई स्कूल एटा में प्रधानाध्यापक थे, लिहाजा ये लोग एटा में रहे। इसी दौरान इनके बड़े भाई चंद्रमित्र जौहरी की नौकरी मैनपुरी में कलेक्ट्रेट में लग गई, तो ये लोग कलेक्ट्रेट मैनपुरी आकर रहने लगे। इनके बड़े भाई चंद्रमित्र थे और इनके छोटे भाई चंद्रपाल जौहरी थे, जो बाद में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके गुजरात विद्यापीठ में प्रोफेसर हुए। बंधुओं, अपनी अल्प वय के बावजूद चंद्रधर जौहरी मातृवेदी के उन नायकों में से थे जो अनथक रूप से मातृवेदी की स्थापना के लिए, इसकी शाखाएं खोलने के लिए कभी मुरादाबाद जा रहे हैं, तो कभी शाहजहाँपुर जा रहे हैं, कभी प्रयाग जा रहे हैं, कभी कानपुर जा रहे हैं। ऐसे इनके कार्यक्रम होते थे। इनकी भी गिरफ्तारी वर्नाहाल के कमांडर शिवकृष्ण के साथ मैनपुरी के रेलवे स्टेशन पर हुई। उस समय ये लोग कहीं बाहर जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इनको यातनाएं दी गईं, इन पर मुकदमा चला और जज ने इन पर टिप्पणी करते हुए इन्हें अनेक अपराधों में संलिप्त पाया था, लेकिन ये टिप्पणी की कि अभी इनकी आयु कम है, इसलिए इनको 5 साल का सश्रम कारावास दिया जाता है। 5 साल का सश्रम कारावास काटने के लिए ये जेल में रह रहे थे। अभी 2 साल की सज़ा पूरी हो पाई थी कि एक शाही घोषणा हुई, और उस शाही घोषणा में अन्य बंदियों के साथ चंद्रधर जौहरी भी रिहा हो गए। लेकिन देशभक्ति का जज्बा उनमें कम नहीं हुआ। राष्ट्र मुक्ति के आंदोलन की जो ललक थी वो और ज़्यादा विस्तार पा चुकी थी। अब उनके सामने कोई ऐसी क्रांतिकारी संस्था नहीं थी जिसके सदस्य बनते। नतीजा ये हुआ कि उस समय कांग्रेस का जो आंदोलन राष्ट्र मुक्ति का चल रहा था, उससे ये जुड़ गए और बड़े ही संघर्षपूर्ण ढंग से उस समय असहयोग आंदोलन का मौसम चल रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में असहयोग आंदोलन जोरों पर था। चंद्रधर जौहरी भी उस आंदोलन में शामिल थे। अब वो एक युवा हो चुके थे। उस आंदोलन में बंधुओं, मैं एक और बात बताऊं, ऐसा कभी आपने सोचा होगा कि इस नवयुवक को
जब गिरफ्तार किया गया असहयोग आंदोलन में तो कोई ज़्यादा सज़ा नहीं, 1 साल भर की सज़ा, लेकिन प्रशासन ने ये रिकमेंड किया कि इनकी 3 साल की सज़ा जो शाही घोषणा के अनुसार मुक्त कर दी गई थी वो इनको उन पर पुनः आरोपित कर दी जाए। नतीजा ये हुआ कि उनको वो छूट में मिली 3 साल की सज़ा जेल में रह के काटनी पड़ी। यातनाएं सही, लेकिन फिर निकल के आए तो फिर वो कांग्रेस मूवमेंट में शामिल हो गए। इनका विवाह लाहौर की एक विदुषी महिला विद्याधरी से हुआ। विद्याधरी अपने आप में भी राष्ट्र प्रेम की ज्योति शलाखा बनकर आई और कांग्रेस के मूवमेंट में उन्होंने अपने पति के साथ हाथ बटाया। आगरा में महिला नेतृत्व का उन्होंने एक उदाहरण कायम किया और उनके साथ और उन्होंने अपने पति के साथ संवेद रूप से राष्ट्र प्रेम की ज्योति जगाई। बंधुओं, हम ऐसे व्यक्तियों को स्मरण करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो वातावरण है, हम राष्ट्र को राष्ट्र समझें, राष्ट्र को विक्रय की वस्तु न समझें। राष्ट्र के भविष्य के लिए हम निरंतर प्रगतिशील रहें, प्रयासरत रहें। ये बातें हमें इन क्रांतिकारियों के जीवन से मिलती हैं। बंधुओं, जब वो दोबारा गिरफ्तार हुए, अक्सर उनके जुबान पर प्रताप सिंह जी का लिखी हुई 4 पंक्तियां अक्सर रहती थी और ये उनके वीरोचित स्वभाव की परिचायक भी थी। जब वो दोबारा जेल जा रहे थे तो लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने उन्हीं पंक्तियों से उनका उत्तर दिया। उद्धार जब हो देश का क्या क्लेश कारागार से, उद्धार जब हो देश का क्या क्लेश कारागार से, भयभीत हम होंगे नहीं तब जेल से तलवार से, भयभीत हम होंगे नहीं तब जेल से तलवार से, जंजीर की झंकार में शुभगीत गाते जाएंगे। बंधुओं, हथकड़ी वगैरह पड़ी रहती हैं, बेड़ियाँ पड़ी रहती हैं, जब चलते हैं तो झंकारें होती हैं, उसमें से लोहा खनकते हैं। तो जंजीर की झंकार में शुभगीत गाते जाएंगे, तलवार के आघात में निजय मनाते जाएंगे, तलवार के आघात में निजय मनाते जाएंगे, तलवार के आघात में निजय मनाते जाएंगे। ऐसे थे हमारे युवा नेता चंद्रधर जौहरी, जिनके स्मरण मात्र से रोमांच होता है, जिनके शौर्य से हम प्रभावित हैं। हमारे मैनपुरी के ऐसे नक्षत्र, उन्हें हम प्रणाम करते हैं और उनकी मार्फत हम समस्त उन नायकों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व होम दिया। जय भारती, जय हिंद, जय नागरिक।